हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो यूपीएससी से रिलेटेड या एनसीईआरटी से रिलेटेड या ऑप्शनल से रिलेटेड, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से क्या, इसमें आप अगर पिट्स इंडिया एक्ट आप नाम भी सुन रहे हो तो आप सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो क्या हुए थे, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट उन्होंने लाया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट ले भी आए थे वो लोग, क्योंकि पहले क्या हुआ करते थे, कंपनी में सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, मतलब COD होते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नया रूल निकाला कि अब कंपनी के BOC भी होंगे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या की गई, यहाँ पे ज़्यादा पावर्स देने की कोशिश की गई। मतलब यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे, और जो कमर्शियल अफेयर्स है वो क्या करेंगे, COD देखेंगे। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे वो डायरेक्टली क्राउन के मेंबर्स होते थे, और COD तो क्या होते थे, बिजनेस में होते ही थे। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, पिट्स एक्ट, मैंने इसको शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब हम इसके एक एक फीचर्स अच्छे से देखते हैं। तो डीमार्केटेड द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को बांट दिया गया। ठीक है, बिटवीन COD एंड बिटवीन BOC में। ठीक है, कमर्शियल अफेयर्स टू बी मैनेज बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कमर्शियल अफेयर्स किसको मैनेज करने के लिए दिया गया, तो कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करने के लिए बोला गया। और पॉलिटिकल अफेयर्स टू बी मैनेज बाय अ न्यूली फॉर्म्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको कौन मैनेज करेगा, तो उनको जो अभी न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनी थी, जो कि क्राउन के मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो वो लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैन सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड रिवेन्यू। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि क्या, जो गवर्नमेंट या रिवेन्यू से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन होगा तो उसको भी क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी क्या करेगा, उसको भी सुपरवाइज करेगा, देखेगा। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो COD थे उनको क्या किया जा रहा था, उनकी पावर्स को कम करके ज़्यादा पावर्स किसको देने की कोशिश की जा रही थी, क्राउन मेंबर्स को देने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर। और ऐसा कर करके उन्होंने क्या कर लिया, एक तरीके से कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे उन पे क्या कर लिया, अपना पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है। दस द पिट्स इंडिया एक्ट एस्टैब्लिश द डुअल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। डुअल गवर्नमेंट क्या हो गई थी, इंडिया में आ गई थी। द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पहले जिसको हम लोग कंपनी टेरिटरीज बोलते थे, अब हम लोग क्या बोलते थे उसको फिर क्या बोले जाने लगा, द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, जो भी ब्रिटिश पोजीशन इंडिया में वो बोला जाने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल टू द 3 मेंबर्स। पहले गवर्नर जनरल 4 हुआ करते थे, अब उनकी क्या कर दी गई, स्ट्रेंथ कम करके 3 मेंबर्स की कर दी गई। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पिट इंडिया एक्ट से, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इतना इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।